पिछले 15 मिनटों से ट्रेन एक ऐसी वीरान जगह पर रुकी है जहां ना तो आसपास कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। यहां तलक कि मैं अपनी बोगी में भी अकेला ही मुसाफिर था। खैर, ये आखिरी ट्रेन थी। ऊपर से इस ठंड में आधी रात गए कौन सफर करेगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन को यहां पर किस लिए रोका है। इतने में ही एक ट्रेन हवा की रफ्तार से बगल वाली पटरियों से होकर गुजरने लगी। मुझे पता चल गया शायद इस ट्रेन को पास करने के लिए मेरी ट्रेन को रोका गया होगा। फिर जैसे ही वो ट्रेन पार हुई, उसके कुछ देर बाद ही मेरी ट्रेन को भी खोल दिया गया। दरअसल मैं अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में काम करता हूँ। हालांकि रोज मेरा काम शाम तक खत्म हो जाता है और मैं अंधेरा होते ना होते घर लौट जाता हूँ। मगर आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। कुछ देर तक यूं ही ट्रेन चलती रही। फिर मेरा स्टेशन आया और मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर जैसे ही मैं उस बिना छत वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ कि तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझसे ये कह दिया कि आज मेरी खैर नहीं। कांपते कांपते मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस जगह पर शाम तक ऑटो की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, वो जगह अब एक वीराने में तब्दील हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई सवारी। अब इसमें मेरे लिए दिक्कत वाली बात ये थी कि मैं यहाँ से ऑटो पकड़कर घर जाता था, और जब ऑटो ही नहीं है तो मैं घर कैसे जाऊंगा। मगर इस ठंड में पैदल चला तो बेशक घर पहुंचते पहुंचते बर्फ बन ही जाऊंगा। मगर और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कैसे भी करके घर तो पहुंचना ही था। इसलिए और समय ज़ाया ना करते हुए मैं घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। कहीं कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। कारण था घना कोहरा और अंधेरा। घड़ी में तब रात के 11:15 बज रहे थे। कहीं ना कहीं ये नजारा मेरे मन में पहले से ही छपा हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ और चुपचाप चलता रहा। पता नहीं क्यों, मगर उस रात मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अब उतनी ठंड सच में थी या मेरी तबीयत खराब थी, ये नहीं पता। मगर हाँ, उस रात माहौल में कुछ तो अजीब था। ठंड, हवाओं की रफ्तार, अंधेरा, कोहरा, कुछ भी सामान्य नहीं था उस रात। खैर, मैं तेज कदमों से घर की तरफ चलता रहा। अभी मैं रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी सड़क के किनारे पर मुझे कोई साइकिल रिक्शा खड़ी दिखी। उस साइकिल रिक्शा को देखकर पता नहीं क्यों मुझे एक अंदरूनी खुशी मिली। मैं दौड़कर रिक्शा के पास गया तो पाया कि कोई आदमी रिक्शा की सीट पर बैठकर खर्राटे मार रहा है। तभी मैंने उस आदमी को जगाते हुए कहा, भाई साहब उठिए भाई साहब। इस पर वो आदमी उठा तो सही, मगर जैसे ही कुछ बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला, तभी उसके मुंह से शराब की भास आने लगी। मैं समझ गया कि इसने पी रखी है और अगर मैं इसके साथ घर गया तो पता नहीं घर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैंने उस आदमी को जैसे उठाया था उसी तरह से वापस सुला दिया और पैदल ही वापस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। हर एक मिनट के साथ शायद कोहरा भी घना होता जा रहा था। रास्ते पर ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट थी और ना ही रोशनी का कोई जरिया, बस चांद ही था जिसकी रोशनी के सहारे ही मैं रास्ते पर टिका हुआ था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने रास्ते पर गई, जहां मुझसे कुछ आगे कोई शख्स
रास्ते पर चल रहा था, मगर थोड़ी देर पहले तक तो रास्ते पर कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी कहां से आ गया? मुझे काफी हैरानी हुई, लेकिन मुझे भी उसी रास्ते पर चलना था, तो मैं चुपचाप चलता रहा। उस आदमी के चलने का तरीका बाकी इंसानों से कुछ हटकर था। वो अपने दोनों पैरों को काफी फैला फैला कर चल रहा था। अभी मैं उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो आदमी थोड़ा आगे जाकर पता नहीं कैसे कोहरे में मिल गया। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर कोई आदमी कोहरे में कैसे समा सकता है? मैं ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गया और फटी हुई आंखों से कोहरे में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। मगर उस घने कोहरे में मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक मैं डर के मारे अपनी जगह पर जमा रहा, मगर फिर मैंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और अपने आप से कहा, हो सकता है घने कोहरे की वजह से वो आदमी ना दिख रहा हो, मुझे आगे चलना चाहिए। अपने आप से इतना कहकर मैं चुपचाप रास्ते पर घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। हालांकि मैंने अपने मन को किसी तरह से समझा लिया था, मगर बावजूद इसके कहीं ना कहीं डर ने मेरे दिमाग में एक जगह बना ली थी। मैं चलता रहा। अब मेरे चलने की रफ्तार अपने आप ही काफी तेज हो गई थी। शरीर के रोंगटे रह रहकर खड़े हो जा रहे थे। इतने में ही मुझे सामने की तरफ से कोई शख्स चलकर आता हुआ नजर आया। उसने अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा था। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, कम से कम अब उतना डर तो नहीं लगेगा। मगर जैसे ही वो शख्स चलकर मेरे करीब आया तो वो भी अचानक कोहरे में ही कहीं समा गया। इस बार मैं जो डरा उस डर की कोई सीमा ना थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, पीछे जाऊं या आगे चलता रहूं। कुछ सोच समझकर मैंने आगे चलते रहने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा और कोहरा तो चारों तरफ था। भागकर मैं जाता भी तो कहां जाता, ऊपर से मेरा घर भी अब ज्यादा दूर नहीं था। तो मैं घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। रात अब और भी काली और गहरी हो चुकी थी। कांपते कांपते मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर फिर से चादर ओढ़े कोई आदमी खड़ा दिखा। मुझे लगा शायद ये भी उन्हीं लोगों में से होगा और थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। क्योंकि गायब होने वाले उन लोगों ने मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैं उस आदमी के पास जाकर खड़े होकर उसके गायब होने का इंतजार करने लगा। पता नहीं उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, मगर वो आदमी गायब ही नहीं हो रहा था। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? उस आदमी के मुंह से आवाज सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान है, इसलिए मैंने उस आदमी को अपने साथ घटी पूरी घटना बता दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, वो लोग रात के मुसाफिर हैं। वो लोग हमेशा रात में ही निकलते हैं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तभी मैंने उस आदमी से कहा, पर आप इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मैं भी तो उन्हीं लोगों की तरह रात का मुसाफिर हूं। उस आदमी के इतना कहते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी मजाक कर रहा है। तभी उस आदमी ने कहा, आइए आपको घर तक छोड़ देता हूं। मुझे वो आदमी और उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं था। फिर हम दोनों मेरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते भर वो आदमी मुझसे कुछ ना कुछ बातें करता ही रहा। कुछ देर के बाद
हम दोनों मेरे घर के पास पहुंच गए। मैं घर के दरवाजे पर गया और पीछे मुड़कर जैसे ही उस आदमी को धन्यवाद बोलना चाहा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे था ही नहीं। पर इतनी जल्दी कोई आदमी कैसे गायब हो सकता है? कहीं उसकी बात सच तो नहीं थी, कहीं वो भी रात का मुसाफिर तो नहीं था। खैर, जो भी हो, गनीमत तो इस बात की रही कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। छह घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद जब मैं बस से उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से इस गांव में आया हूं और कल काम खत्म करके रात वाली बस से वापस लौट जाऊंगा। ऑफिस से निकलते वक्त बॉस ने मुझे साफ साफ कहा था कि बस से उतरने के बाद अगर तुम्हें कोई सवारी मिले तो ठीक है, वरना हो सके तो रात बस स्टॉप पर ही गुजार लेना। जिस कारण बस से उतरते ही मेरी नजरें इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगी, मगर गांव का इलाका होने के कारण वो भी इतनी रात को मुझे उस बस स्टॉप पर सिवाय उस बस के जिससे मैं आया था और कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं चलकर वापस से उस बस कंडक्टर के पास गया और उनसे पूछा, भाई साहब, ये बरगदपुर गांव का रास्ता किधर है? इस पर उस कंडक्टर ने अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा, बरगदपुर गांव इस रास्ते से होकर जाता है, मगर भाई साहब रात को इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा, आप सुबह चले जाना। उस कंडक्टर के हाथ वाले इशारे की तरफ मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो उधर एक सुनसान कच्चा रास्ता था, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही मैं डरता था। इसलिए मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब मैं चला जाऊंगा, मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता काफी पतला और दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। ये उस समय की बात है जब अधिकतर गांव में बिजली की सुविधा नहीं पहुंची थी, तो उस वक्त गांव में भी बिजली का नामो निशान तक नहीं था। और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात तो ये थी कि मैं अपने साथ टॉर्च लाना भूल गया था। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। अंधेरे के साथ ही साथ सन्नाटे ने भी उस रास्ते को चारों तरफ से घेर रखा था। बस आ रही थी तो बीच बीच में रात कीड़ों की आवाजें, जिसकी आवाज से ये माहौल और भी ज्यादा सुनसान प्रतीत हो रहा था। इतने वीरान रास्ते को देखकर मेरे पैर खुद ब खुद काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मैं थोड़ी दूर चला आया, तभी मुझे सामने एक मोड़ दिखा। उस मोड़ को देखकर मैं हैरान हो गया कि उस कंडक्टर ने तो मुझे इस मोड़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर? मैं जाकर उस मोड़ के सामने खड़ा हो गया और इधर उधर नजरें घुमाकर किसी बोर्ड को तलाशने लगा ताकि मुझे रास्ते का पता चल पाए। मगर कुछ देर इधर उधर नजरें घुमाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया। अब मैं फंस चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। तभी मुझे 2-4 आदमियों के आपस में बात करने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मैंने जब ध्यान से उस आवाज को सुना तो मुझे पता चला कि ये आवाज मेरे पीछे की ओर से आ रही है। तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मुड़ते ही मुझे थोड़ी दूरी से 4 आदमी चलकर मेरी तरफ आते दिखे। तो उन आदमियों को देखकर मैं काफी खुश हुआ कि मैं इन आदमियों से रास्ता पूछकर चला जाऊंगा।
देखते ही देखते वो चारों आदमी मेरे करीब आए तो उनसे रास्ता पूछने के लिए जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूम गया, क्योंकि उन चारों का चेहरा एक था। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं है, 4 आदमियों का चेहरा एक बराबर कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उन चारों के शरीर की तरफ घुमाई तो मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, क्योंकि उन चारों का शरीर भी एक जैसा दिख रहा था। और तो और उन चारों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि भूत है। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उन चारों आदमियों का सर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार देते कि तभी मैंने एकदम से दौड़ लगा दी और दोनों रास्तों से दाएं वाला रास्ता पकड़कर भागने लगा। भागते वक्त मेरी निगाहें खुद ब खुद पीछे मुड़कर उन भूतों को देख रही थी कि कहीं वो चारों भूत मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, सच में वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे। और एक बात हैरान करने वाली ये भी थी कि मैं भाग रहा था और वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे, मगर फिर भी मैं उनसे काफी आगे नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कदमों को और तेज भगाने लगा, ये सोचकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। भागते वक्त डर के कारण मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थीं, जिससे किसी भी चीज से टकराकर मेरे गिरने का खतरा बढ़ जा रहा था। मगर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं गिरा तो उसी वक्त ये भूत मेरा काम तमाम कर देंगे। तो मैं बार बार अपनी आंखों को खोलकर रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर ऐसे ही भागने के बाद मुझे आगे कुछ घर दिखे। उन घरों को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आई कि शायद अब मेरी जान बच सकती है। तो मैं भागकर उन घरों की तरफ जाने लगा। मुझे उन घरों की तरफ जाता देख वो चारों भूत एकदम से रुक गए और मुझे देखकर एक भयानक सी हंसी हंसने लगे। मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वे भूत मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी जान बचानी थी। ये सोचकर मैं भागता हुआ उन घरों के करीब पहुंचा। तो उन घरों के करीब पहुंचते ही मुझे एक दुकान खुला हुआ दिखा और दुकान के बाहर टेबल पर 2-3 आदमी भी बैठे हुए थे। तो उन आदमियों को देखकर मुझे काफी हिम्मत मिली और मैं भागकर उनके पास गया। तो मुझे इतना डरा सहमा देख उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या बात है भाई, लगता है नए नए आए हो। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी पूरी आप बीती उन आदमियों को बताई। तो उनमें से एक आदमी ने बताना शुरू किया, आज से 1 साल पहले वो आदमी जंगलों से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करता था। मगर ना जाने एक रात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब वो लकड़ियां लाने जंगल में गया तो वापस ही नहीं लौटा। काफी देर तक घर वापस ना लौटने के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में गए तो वहीं उसके घर वालों को उसकी लाश मिली। और उसकी लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि उसे किसी जंगली जानवर ने नोचकर खाया है। अकाल मौत होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा भी हमारी तरह भटकती रहती है। उस आदमी के इतना बोलने के बाद उसके बगल वाले आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आपकी मौत कैसे हुई है। पहले वाले आदमी ने कहा कि उस भूत की आत्मा हमारी तरह भटकती है। और दूसरे वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि आपकी मौत कैसी हुई है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि भला ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं और इस गांव में इतनी रात तक ये खुला कैसे है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा मुझसे कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपने बताया नहीं कि आपकी मौत कैसे हुई है। इस पर मैंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ।
आप ऐसे उल्टी सीधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर उस आदमी ने कहा, पहले पहले सबको ऐसे ही लगता है भाई साहब। इस पर मैंने अपना हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, छूकर देख लीजिए, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मेरे हाथ बढ़ाते ही जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर वापस से घूमने लगा, क्योंकि उस आदमी का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदलने लगा। उनमें से किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ। ये देखकर मैं समझ गया कि वो सब भी भूत हैं। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी डर के कारण मेरे आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी और काफी लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जिसके बाद मैंने अपनी साथ घटित पूरी घटना उन लोगों को बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सभी लोग भूत हैं। दिन को वो सभी उसी दुकान पर बैठे हुए थे। मौसम बरसात का था तो सुबह से ही बारिश हो रही थी कि तभी अचानक उस दुकान पर बिजली गिर गई, जिससे उन सभी की मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।